नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। चलिए, पहला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है? दोस्तों, हम प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय देंगे। कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर दें। तो कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 संबंधित है कार्यपालिका शक्ति से। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, प्रश्न नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गईं? 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं पीवी सिंधु। पीवी सिंधु इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए इस प्रश्न पर, महत्वपूर्ण है। चलिए, प्रश्न नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से किसे सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता था? सही आंसर हो जाएगा, सबसे शक्तिशाली चोल शासक थे राजा राज। राजा राज थे सबसे शक्तिशाली चोल शासक। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। खिलजी वंश के ठीक बाद किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया? खिलजी वंश के बाद दिल्ली पर शासन किया था तुगलक वंश ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, भारत में मैंगनीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैंगनीज का सबसे ज़्यादा उत्पादक होता है उड़ीसा राज्य में। ये ऑप्शन राइट। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है गंडक नदी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? अलकनंदा नदी भागीरथी नदी में देवप्रयाग में मिलती हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को छोड़कर मत जाना, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आने वाले समय। देखिए नेक्स्ट, मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? मौर्य वंश का प्रथम शासक था चंद्रगुप्त। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बी ऑप्शन राइट। चलिए, प्रश्न नंबर 9, भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबज कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा, भारत में गोल गुंबज स्थित है बीजापुर में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। एसएससी में भर भर के पूछा जाता है क्वेश्चन। दोस्तों, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हों, आपको हमारे चैनल पर सबसे बेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न 10 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे यूनानी लेखकों ने अमृत घाट की उपाधि दी थी? अमृत घाट की उपाधि दी है बिंदुसार के लिए। बिंदुसार को अमृत घाट की उपाधि दी है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, एक्सरे की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? एक्सरे की खोज की गई है रोंटगन के द्वारा। डी ऑप्शन करेक्ट। एक्सरे की खोज रोंटगन ने की है। चलिए, अगला प्रश्न, एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? सही आंसर हो जाएगा, भारत में एशियाई शेर गुजरात राज्य में पाए जाते हैं। एशियाई शेर गुजरात में हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे सम्राट ने सांची में स्तूप का निर्माण करवाया था? सांची का
इस स्तंभ का निर्माण करवाया है? सम्राट अशोक ने। अशोक ने सांची के स्तंभ का निर्माण करवाया था। इम्पोर्टेंट है, डी ऑप्शन राइट। प्रश्न नंबर अगला, निम्न में से किस पोर्ट को पूर्व भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है? सही आंसर हो जाएगा कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट को भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 15, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कब और कहाँ हुई थी? राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक हुई थी 1885 बम्बई में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, चंपारण सत्याग्रह भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? चंपारण सत्याग्रह भारत के बिहार राज्य में हुआ था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है? सही आंसर हो जाएगा असम राज्य में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, हूडो। हूडो किस राज्य का लोक नृत्य है? सही आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य का लोक नृत्य है हूडो। स्टार लगा लीजिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा इनमें से किस राज्य में स्थित है? कालीबंगा इनमें से हरियाणा राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय किस स्थान पर है? सही आंसर हो जाएगा IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। चलिए अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर, गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध किस राज्य में स्थित है? गोविंद बल्लभ पंत है उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कजरी किस भारतीय राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? कजरी भारतीय राज्य का लोकप्रिय नृत्य है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में कजरी नृत्य किया जाता है और यहाँ का ये फेमस नृत्य है कजरी। तो याद रखिएगा और इस प्रश्न पर स्टार लगा लेना। चलिए अगला प्रश्न, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? सही आंसर हो जाएगा संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से संबंधित है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? सही आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी का जन्म 550 ईस्वी पूर्व हुआ था। चलिए अगला प्रश्न, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था? सही आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश पाली भाषा में दिया था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, जैन धर्म के 24 तीर्थंकर कौन थे? सही आंसर हो जाएगा जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। ये 24वें
तीर्थगत हुए। चलिए अगला प्रश्न, भगवान महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी पटना राज्य में। डी ऑप्शन करेक्ट, पटना में हुई थी महावीर स्वामी की मृत्यु। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, शतरंज खेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा भारत में हुआ है शतरंज का आविष्कार। शतरंज को भारत में जन्मदाता है। चलिए अगला प्रश्न, कबड्डी खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा भारत में कबड्डी का जन्मदाता भारत को कहा जाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? सही आंसर हो जाएगा बेसबॉल। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। चलिए अगला प्रश्न, ईरानी कप का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? ईरानी कप का संबंध क्रिकेट से संबंधित है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, एसएससी में सबसे ज़्यादा रिपीट होता है क्वेश्चन, ईरानी कप का संबंध क्रिकेट से संबंधित है। चलिए प्रश्न नंबर अगला, भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी न्यासारी सुरंग है। डी ऑप्शन राइट। चलिए प्रश्न नंबर अगला, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर अगला, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा मुंबई शहर। भारत का सबसे बड़ा शहर है मुंबई शहर। चलिए अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन थी? अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला नीरजा भनोट हैं। नीरजा भनोट। चलिए अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा और स्टार लगाना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री का नाम है राकेश शर्मा। बी ऑप्शन सही। दोस्तों एसएससी रेलवे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? वेरी सिंपल है, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। सी ऑप्शन करेक्ट। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
क्योंकि आपको हमारे चैनल पर बेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। तो चलिए अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सही आंसर हो जाएगा, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। याद रखना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति थे। सी ऑप्शन राइट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? सही आंसर हो जाएगा मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिला था, वह प्रथम महिला है मदर टेरेसा का। चलिए अगला प्रश्न, एक दिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाला प्रथम भारतीय बल्लेबाज कौन है? सही आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर हैं जिन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाया है। और दोस्तों, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न भी मिला हुआ है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इन्हें कौन सी सन में भारत रत्न मिला हुआ था, बताना कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? सही आंसर हो जाएगा 1916 में। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय 1916 में स्थापित हुआ था।